और विकास के रूप में इस खटीमा को एक नई आयाम को देने के लिए संबोधन करेंगे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी। भारत माता की, भारत माता की, पूर्णागिरी मैया की, बनखंडी महादेव की, हारामल बाबा की, बयानधुरा बाबा की। आज खटीमा में आयोजित इस अभिनंदन समारोह में जिनके चुनाव के पश्चात आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारे हैं, नगर पालिका परिषद के नवनिर्वाचित पालिका के अध्यक्ष रामू भैया, रमेश चंद्र जोशी उर्फ रामू भैया, हमारे साथ रुद्रपुर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय शिव अरोड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई कमल जिंदल जी, पूर्व विधायक नानकमता भाई प्रेम सिंह राणा जी, काशीपुर नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर श्री दीपक बाली जी, रुद्रपुर आप लोगों का ही करते हो, रुद्रपुर नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर जो बड़े वोटों से जिनको वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर विजय कराया है, भाई विकास शर्मा जी, हमारे नानकमता नगर पंचायत के निर्विरोध अध्यक्ष प्रेम सिंह टूना जी, मंच पर आसीन हमारे विवेक सक्सेना जी समेत सभी सभासदगण, स्मिता राणा जी, गोकुल दत्त ओली जी, गुलप्रसाद जी, बसंती देवी जी, दौलत सिंह राणा जी, नफीस अंसारी जी, सारिक हुसैन जी, जिसान अहमद उवैसी जी, असलम अंसारी जी, लक्ष्मण सिंह भंडारी जी, सिद्धांत सिंह जी, विश्वनाथ यादव जी, आशीष श्रीवास्तव जी, निशा देवी जी, प्रकाश शर्मा जी, मुखरजीत सिंह राणा जी, दीपा देवी जी, द्रौपदी देवी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री भाई सतीश गोयल जी, मनोज बाधवा जी, भुवन भट्ट जी, नगर महामंत्री, हमारे नगर मंडल के अध्यक्ष यहाँ के श्री जीवन धामी जी और बिमला बिष्ट जी, मंडल अध्यक्ष सोमनाथ मौर्य जी, सभी हमारे मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण और बड़ी संख्या में आज इस सम्मान समारोह में आए हुए सभी मेरे खटीमा क्षेत्र के सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, मेरे सभी नौजवान साथी, विद्यालय से आए हुए हमारे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मीडिया के सभी मित्र, आए हुए सभी गणमान्य, मैं आज इस अभिनंदन समारोह में उपस्थित होकर आप सबने मुझे हमेशा की भांति अपना निश्चल प्रेम, अपनापन और मान सम्मान देने के लिए आप सभी का, बुजुर्गों का भी, माताओं बहनों का भी, हमारे नौजवान साथियों का भी
जिन्होंने यहाँ पर उत्साह से बड़े नारे लगाए, माताओं बहनों ने पुष्प वर्षा की, तिलक लगाकर स्वागत किया, बड़े बुजुर्गों ने अपना आशीर्वाद दिया। मैं भी आप सबका दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं खटीमा मेरी कर्मभूमि रही है और आप सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं। इसलिए भी जब भी आपके बीच में मुझे आने का शुभ अवसर प्राप्त होता है, मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है। थोड़ा आने में जरूर मुझे लगभग 1 घंटे का विलंब हो गया, क्योंकि आज प्रातःकाल में देहरादून से चला था और देहरादून में आज राजभवन में केदारनाथ में जो इस वर्ष 2024 में जो आपदा आई थी, उस आपदा पर आज एक कॉफी टेबल और आगे का डिजास्टर मैनेजमेंट का क्विक रिस्पांस सिस्टम पर एक आज लोकार्पण कार्यक्रम माननीय राज्यपाल महोदय के साथ था। उसके बाद मैं पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा गया था और दुगड्डा में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायक चंद्रशेखर आजाद जी और भवानी सिंह रावत जी, उस क्षेत्र में चंद्रशेखर आजाद जी आए थे, तो उनका आज एक मेला प्रारंभ वहां पर होता है। उस मेले में आने जाने में काफी समय लग गया, इसलिए मैं आप सबके बीच में कुछ विलंब से पहुंचा। लेकिन आप सबका उत्साह देखकर मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं आज शाम के कार्यक्रम में आप सबके बीच में आया हूं। हमारे केटी भट्ट जी हंस रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं प्रातःकाल के किसी कार्यक्रम में प्रातः 10 बजे आप सबके बीच में आया था। आप सबका जोश देखकर, आप सबका उत्साह देखकर, आप सब लोगों ने जिस प्रकार मेरा अभिनंदन किया, परंतु जिस प्रकार से आप सभी ने निकाय चुनाव में खटीमा में भाजपा का परचम लहराया, और खटीमा में ही नहीं, अभी अगर मैं पिथौरागढ़ से शुरू करूं तो पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर, बनबसा, खटीमा, नानकमता, सितारगंज, रुद्रपुर, गदरपुर, दिनेशपुर और काशीपुर के नगर निगम के हमारे बैठे हुए हैं, सुल्तानपुर पट्टी, और उसके बाद आगे चले जाएंगे तो हरिद्वार, डोईवाला, देहरादून, हरमटपुर, पूरा जो नेशनल हाईवे 74 और नेशनल हाईवे 125, पूरे इस रास्ते भर उत्तराखंड की जनता ने आप सबके साथ साथ, खटीमा के साथ साथ कमल खिला दिया था। भाजपा का परचम रह रहा है, उसके लिए मैं ही नहीं, मेरा अभिनंदन नहीं, बल्कि सही में अभिनंदन के असली हकदार आप सब हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। खटीमा नगर पालिका में सभासद से लेकर अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा का कमल खिलाने के लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं उनके सहयोग से हमारी राज्य सरकार विकल्प रहित संकल्प के मंत्र के साथ उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए, देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए, देश का आदर्श राज्य बनाने के लिए, उस दिशा में हमारा राज्य स्थापित हो, उसके लिए हम निरंतर संकल्पबद्ध होकर एक पल और एक क्षण रुके बिना निरंतर काम कर रहे हैं। आज जहां एक और शहरों से लेकर सुदूर सीमावर्ती पर्वतीय गांवों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेयजल सहित
सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आज इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, नवाचार किया जा रहा है, नए नए विकास के कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं प्रदेश के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से दुग्ध उत्पादन, मधु उत्पादन, कृषि, बागवानी, सुगंधित पौधे एवं फूलों की खेती को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। एरोमा वेलियां विकसित की जा रही हैं। एप्पल मिशन, कीवी मिशन पर काम किया जा रहा है। किसानों को मशीन फार्मिंग के जरिए 80% यानी 80% तक की सब्सिडी में कृषि उपकरण दिए जा रहे हैं। इसके अलावा होम स्टे योजना, लखपति दीदी योजना, सौर स्वरोजगार योजना जैसी अनेक योजना लागू कर स्वरोजगार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। भाइयों बहनों, आज मैं आप लोगों के बीच में कोई भाषण देने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि मैं हमेशा की तरह आप सब अपने परिवारजनों के बीच आज अपने दिल की बात करने के लिए आया हूं। मुझे याद है 2012 में आप लोगों ने मुझे पहली बार अपना आशीर्वाद देकर इस क्षेत्र से अपना प्रतिनिधि चुनकर पहली बार विधानसभा में जाने का अवसर दिया था और विधानसभा में भेजा था आपने। तब से लेकर मैं कहीं भी रहूं, मैंने हमेशा खटीमा के विकास के बारे में ही सोचा है। और अभी 4 दिन पहले विधानसभा में मैं बजट भाषण पर बोल रहा था, तो उस समय यशपाल आर्या जी वो किसी समय सबसे पहले यहां खटीमा के विधायक होते थे। जब ये खटीमा विधानसभा एक होती थी, उसके बाद यहां के गोपाल सिंह राणा जी विधायक बने और जब मैं भाषण कर रहा था तो दोनों के दोनों मेरे सामने बैठे हुए थे। तो मुझसे वो आपदा के संबंध में कोई बात कर रहे थे, जो आपदा का हम लोगों ने यहाँ पर अनेक प्रकार से जो भी हमारे आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो सहायता राशि की बात थी, आप सबको पता है उस समय मैं स्वयं आपदा के समय में मैं यहाँ आया था और पूरे क्षेत्र का मैंने दौरा किया था। जो भीषण आपदा, अतिवृष्टि आई थी, बड़ा जलभराव यहाँ पर हुआ था। तब मैंने उनसे कहा कि देहरादून राजधानी है और राजधानी में मुझे सभी सरकारी कामों के लिए देहरादून में रहना पड़ता है, लेकिन अगर मैं देहरादून के अतिरिक्त कहीं बात करूं, अगर मेरे 3 सालों का या 3.5 सालों का पूरा अगर समय सारणी निकाली जाएगी कि मैं कितने दिन कहां रहा हूं, तो देहरादून के बाद सबसे ज्यादा मैं खटीमा में ही रहा हूं। इसलिए मैंने सदैव खटीमा के विकास के बारे में सोचा है। कुछ लोग यहां पर ये भी सोचते होंगे कि मैं एक बार यहां से विधानसभा में पराजित हो गया और पराजित होने के बाद मैं यहां के लोगों से नाराज हो जाऊंगा या यहां के लोगों को भूल जाऊंगा। ऐसा कदापि नहीं है। मैंने हमेशा कहा कि मैं कहीं से भी, मैं विधायक चंपावत का हूं, लेकिन मैंने अपना वोट लोकसभा के चुनाव में भी और विधानसभा के चुनाव में भी और आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी मैं नगरा तराई के बूथ में ही डालूंगा। आप ही लोगों के बीच में मैं वोट करूंगा। परंतु मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूं कि चुनाव राजनीति में जीत हार लगी रहती है, पर आपके और मेरे बीच में जो आपसी अपनत्व है, जो प्रेम की भावना है, वो कभी कम नहीं हो सकती है, वो कभी नहीं बदल सकती है। ये अनवरत रूप से जैसी थी उसी प्रकार ये प्रेम आपके साथ मेरा बना रहेगा। आप लोग मेरे लिए कल भी परिवार थे, आज भी हैं और
कल भी रहने वाले हैं, पहले थे, हैं और हमेशा रहने वाले हैं। आप सभी इस बात के साक्षी हैं कि मैं सदैव खटीमा के चहुमुखी विकास और जन जन के कल्याण के लिए हमेशा प्रयास करता रहा हूं। हमेशा से मेरा प्रयास रहता है और उसी का परिणाम है। मैं पहली बार जब विधानसभा में आप सब लोगों ने मुझे यहां से प्रतिनिधि बनाकर भेजा था, तो मैंने कभी कोई बहाना नहीं बनाया कि मेरी सरकार नहीं है। उस समय सरकार कांग्रेस पार्टी की हुआ करती थी। मैंने अनेक अनेक सड़कें और लंबे लंबे समय से रुके हुए काम, लंबे समय से जिसकी प्रतीक्षा थी, मैं देखूं यहां से नौसर, बंडिया, भक्तुरी, जादवपुर, सुनपहर, उलानी, ये पूरे बड़े क्षेत्र को जोड़ने वाला हमारा परवीन नदी का पुल है। ये परवीन नदी का पुल मैंने विपक्ष में रहते हुए स्वीकृत करवाया था। चकरपुर से बगिया घाट की सड़क, मुझे याद है, चकरपुर से बगिया घाट की सड़क, उस सड़क में घंटों लग जाया करते थे। वो सड़क भी मैंने विपक्ष का पहली बार का विधायक होने के बाद उसी कांग्रेस पार्टी की सरकार में स्वीकृत किया। ऐसे अनेक काम, या आईटीआई बना था या पॉलिटेक्निक बना था, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। भाइयों बहनों, या करोड़ों रुपए की लागत से आज अनेक काम हुए हैं। आप सब देखते हैं, यहां से शिव अरोड़ा जी, आप पहले भी खटीमा आते थे, विकास शर्मा पहले भी आते थे, दीपक बाली आते थे, कमल जिंदल जी यही सितारगंज के रहने वाले हैं। आप लोगों को खटीमा से अगर टनकपुर जाना होता था या बनबसा जाना होता था, चकरपुर जाना होता था, तो पूरे बाजार में जाम की समस्या से जूझना पड़ता था और इनको ही नहीं जूझना पड़ता था। यहां से लेकर धारचूला जाने तक वालों को भी, नेपाल जाने वालों को भी यहां पर जाम की समस्या से जूझना पड़ता था। भाइयों बहनों, आज आप देखिए यहां पर बाईपास बनकर तैयार हो गया और पता ही नहीं लगता है कि कब हम झनकट से, और झनकट से कब चकरपुर पहुंच गए और चकरपुर से बनबसा पहुंच गए या उधर से दिल्ली जाने वाले। यहां पर सरकारी अस्पताल हमारा कितना अपग्रेड हो गया। लंबे समय से यह अस्पताल हमारा चालू नहीं हो पा रहा था, इसको चालू करवाया। यहां पर सीएसटी कैंटीन हमारे सैनिक है, जय हिंद, बड़ी संख्या में सवेरे से लेकर 4 बजे यहां से कैंटीन जाना पड़ता था। मैंने अपने पिताजी को देखा था, सवेरे 4 बजे उठते थे, 3 बजे उठते थे और लाइन में लगकर सीएसटी कैंटीन जाते थे। भाइयों बहनों, कितनी परेशानी होती थी। आज ये सीएसटी कैंटीन हमारे खटीमा में चालू हो गई। सैनिक मिलन केंद्र, यहां पर लंबे समय से लोग, मैं बचपन से सोचता था कि खटीमा में अच्छे स्कूल होने चाहिए, खटीमा में अच्छे हमारे संस्थान होने चाहिए, अच्छी हमारी बिल्डिंगें होनी चाहिए थी। और इसीलिए मैंने तत्काल प्रयास किया कि सारी जगह पर सेंटर स्कूल है, अच्छे अच्छे स्कूल हैं। मेरे खटीमा में क्यों नहीं है? भाइयों बहनों, आप सबके आशीर्वाद से, मोदी जी की कृपा से खटीमा में सेंटर स्कूल भी खुल गया। मैं बचपन से मैं चूंकि नगरातराई में रहा, वहां बड़ा घर होता था, मैंने थड़वाट की संस्कृति को देखा है नजदीक से। और मैं सोचता था कि लखनऊ में जौनसार के बच्चे भी मिलते हैं, हमारे धारचूला मुंशियारी के भी मिलते हैं, हमारे चमोली क्षेत्र के भी मिलते हैं, माणा क्षेत्र के मिलते हैं, या मलारी क्षेत्र के लोग मिलते हैं। खटीमा के हमारे जनजाति के बच्चे वहां क्यों नहीं मिलते? बहुत बाद में ये आया कि उनके लिए अच्छा कोई यहां पर विद्यालय होना चाहिए।
हमने यहां पर 3 विद्यालय उस समय हुआ करते थे। 3 विद्यालयों में से एक आवासीय एकलव्य विद्यालय उत्तराखंड में कहीं खुला तो वो भी मेरे खटीमा में खुला है। आज उसमें भी तमाम सारे काम हो रहे हैं, तमाम सारी चीजें बन रही हैं। इस शहर के अंदर से जाने वाली सड़क आप सबने देखी कितनी खराब हुआ करती थी, कितनी धूल होती थी। यहां पर पवन अग्रवाल जी होंगे, कहीं अगर होंगे तो उनके घर में मेरा ऑफिस होता था। वहां पर जब मैं चुनाव में यहां से खड़ा था, इतनी धूल आती थी, इतनी धूल आती थी, वो लोग कहते थे कपड़े भी बाहर नहीं टांग पाते हैं, इतने एक्सीडेंट होते थे। लेकिन अब आप देखिए, बाईपास भी निकल गया, बाईपास के साथ साथ शहर की सड़क भी अच्छी हो गई, इसका सौंदर्यीकरण भी हो गया। चौराहे से लेकर हमारे आपके नगर पालिका क्षेत्र पूरा 1 किलोमीटर का सौंदर्यीकरण भी हो गया, तहसील के सामने भी हो गया। कई सारे काम, बाबा भारामल का मैं हमेशा नाम लेता हूं, पूर्णागिरी मैया का मैं हमेशा नाम लेता हूं, शारदा मैया का मैं हमेशा नाम लेता हूं। इनके सानिध्य में रहकर मुझे आगे बढ़ने का अवसर मिला। इनकी कृपा से, इनके आशीर्वाद से बचपन से शारदा जी में नाते नाते बड़ा हुआ हूं। बारामल जाते जाते कुछ सीखा, पूर्णागिरी मैया का आशीर्वाद है। खटीमा से भले ही मैं चुनाव में नहीं जीता, लेकिन वहां मैया पूर्णागिरी ने बुला लिया, ज्यादा दूर नहीं, आप ही के पास ही रहते। तो ऐसा लगाव इस क्षेत्र से रहा है। तो इस नाते मैं अगर ये सब बोलता रहूंगा तो भाइयों बहनों, सवेरे से शाम हो जाएगी। मेरी यादें बहुत हैं और मैं अभी भी कहता हूं कि मैं इस क्षेत्र में कम से कम 15-20 हजार लोगों को नाम से जानता हूं। क्यों गणेश जोशी जी, सही कह रहा हूं? महेंद्र बताओ, 15-20 हजार लोगों को, हरीश मैं कम से कम 15-20 हजार लोगों को जानता हूं। क्यों गुप्ता जी बताइए, नीलू भाभी आप बताइए। तो मैं ऐसे नाम, उधर हमारी दीदी भी बैठी है, हीरा दीदी कहां गई हो, देखिए हाथ उठाओ जरा दीदी, देखो ये और मैं बचपन में साथ में पढ़ते। खड़ी हो जाए एक बार, खड़ी हो जाए जरा। बिल्कुल हमारा और इनका घर एक साथ। हाँ, तो ऐसे में भट्ट जी, केटी भट्ट जी हम लोगों के गुरु, ये देखिए पुराने। तो मैं इतने लोगों को जानता हूं, इतनी सारी यादें यहां से जुड़ी हुई हैं, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहता हूं। यही कारण है कि मैंने हमेशा खटीमा के जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए नए नए कार्य यहां पर करने का प्रयास किया है। इतना ही नहीं, अभी 16 करोड़ रुपए की लागत से जो हमारा यहां का स्टेडियम बनकर तैयार हुआ, स्टेडियम का हमने लोकार्पण किया कुछ दिनों पहले, 20 दिन पहले, और 20 दिनों के बाद पहली बार राष्ट्रीय खेलों में मलखंब और योग को शामिल किया गया, 38वें राष्ट्रीय खेलों में, जिसके बारे में आप सबने देखा होगा। मन की बात में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विस्तार से उसका उल्लेख किया, और ये मलखंब प्रतियोगिता हमारे इसी चकरपुर के स्टेडियम में संपन्न हुई। खटीमा में राजकीय महाविद्यालय में एमकॉम एमएससी की कक्षाएं प्रारंभ करवाई गई हैं, और अभी जो चकरपुर का स्टेडियम है, इस स्टेडियम में न केवल हमारे क्षेत्र को युवाओं को अभ्यास करने हेतु उच्च सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि प्रतिभावान खिलाड़ियों को यहां के बने हुए हॉस्टल में भी रहने का अवसर मिलेगा। भाइयों बहनों, आज खटीमा के साथ ही हम पूरे उधम सिंह नगर जनपद में कई विकास योजनाओं को संचालित कर रहे हैं, अनेक अनेक नवाचार कर रहे हैं। अब ट्रिपल इंजन की सरकार यहां जनता ने बनाई है, निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हमारे जीते हुए सभी चेयरमैन हैं, सभासद हैं, मेयर है, सब मिलकर विकास को तेज गति से आगे बढ़ाएंगे।
आज यहीं आपके थोड़ा आगे जाकर यहां से 40 मिनट लगेंगे और 40 मिनट के बाद 100 एकड़ जमीन में जैसा एम्स हमारा दिल्ली में है वैसा ही एम्स का सैटेलाइट सेंटर यहां बन रहा है। आदरणीय मोदी जी ने अभी कुछ दिनों पहले ही खुरपिया फार्म में एक स्मार्ट औद्योगिक नगर विकसित करने की प्रक्रिया भी गतिमान हो गई है और इस औद्योगिक नगर के बनने से केवल उधम सिंह नगर और आसपास के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के लोगों को 75,000 से 1 लाख रोजगार का सृजन होने वाला है। यानी कि 1 लाख तक यहां पर जो है रोजगार के अवसर पैदा होने वाले हैं। हमारे सब नौजवानों को, युवाओं को यहां रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही पीएम आवास शहरी योजना के अंतर्गत इसी जनपद में बागवाला गांव है रुद्रपुर से आगे शिव अरोड़ा जी की विधानसभा में, वहां पर 1872 ईडब्ल्यूएस आवासों का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जनपद चंपावत के टनकपुर और उधम सिंह नगर के काशीपुर के जो रेलवे स्टेशन है इस अमृत भारत योजना में उनका पुनर्विकास का कार्य भी प्रगति पर है, तेजी से इसके कार्य हो रहे हैं। भाइयों बहनों, ऐसे बहुत सारे काम आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि खटीमा क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए, आसपास के क्षेत्रों के लिए, पूरे राज्य के चहुमुखी विकास के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे लगातार हम नवाचार कर रहे हैं, लगातार नए नए निर्णय ले रहे हैं। अभी राज्य की जनभावनाओं के अनुरूप हमने 4 दिन पहले संपन्न हुए विधानसभा के सत्र में राज्य में नया भूमि सुधार का कार्यक्रम कानून भी हमने पास कर दिया है। लंबे समय से इसकी मांग थी। हमने यूसीसी का कानून यहां लागू कर दिया है, धर्मांतरण का कानून यहां लागू हो गया है, दंगा रोधी कानून यहां बन गया है। यहां पर नित नए नए आयाम हमारा राज्य छू रहा है। विकास की मैं बात करूं तो विकास के मामले में भी भारत का नीति आयोग प्रत्येक वर्ष सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक इंडेक्स बनाता है और उस इंडेक्स में आप सबको जानकर खुशी होगी कि हमारा राज्य उत्तराखंड पूरे देश में पहले नंबर पर है। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शुभारंभ किया, गृह मंत्री जी के हाथों से उसका समापन हुआ और हम सब के लिए गौरव की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे द्वारा जो राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए, जिसकी मेजबानी हमको मिली, उसकी आज सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। प्रधानमंत्री जी मन की बात में भी हमारे राज्य की प्रशंसा कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो मैं कहता था कि ये देवभूमि है, ये वीर भूमि है, देवभूमि है, वीर भूमि है, और ये राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के बाद ये खेल भूमि भी बनेगी। तो इस बार हमारी ये खेल भूमि बनने की दिशा में भी हम आगे बढ़ गए। पहले जहां 37वें राष्ट्रीय खेलों में हमारा नंबर 25वें स्थान पर था गोवा में, और इस बार के राष्ट्रीय खेलों में हमारा स्थान 7वें स्थान पर आ गया है। और पदक तालिका की मैं बात करूं तो पदक तालिका में हमारे खिलाड़ी 4थे नंबर पर आए हैं। मतलब 4 थोड़ा गोल्ड कम हो गए, इसलिए जो है हमारा स्थान 7वां हो गया। अगर हम कुल पदकों की संख्या बात करें तो हम 4थे स्थान पर हैं। बेरोजगारी कम करने में भी हमने एक रिकॉर्ड बनाया है। 4.4% की कमी लाकर जो राष्ट्रीय औसत है उसको हमने छोड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की पुण्य भूमि से कहा था कि इस 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और यहाँ के सभी देवी देवताओं की कृपा से, यहाँ की जनता के आशीर्वाद से
हम आज तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अभी कर्तव्य पथ की झांकी, इस बार उसमें हमारा 3 पहले स्थानों पर हमारा नंबर आया है कर्तव्य पथ की झांकी में। उससे पहले स्थान पर आया। आज कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, स्टार्टअप का क्षेत्र हो, चाहे वो निवेश के विषय हो, सभी में आज हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने हमारे इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया था। उसमें 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा के हस्ताक्षर विभिन्न निवेशकों के साथ हमने किए थे और उसमें 80,000 करोड़ की आज ग्राउंडिंग पर काम शुरू हो गया है। आदि कैलाश की यात्रा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने करी थी और आदि कैलाश की यात्रा के बाद पूरा ये मार्ग भरा रहता है। पिथौरागढ़ के होटल बुक, चंपावत के होटल बुक, आसपास का रास्ता बुक, टैक्सियां बुक, तमाम प्रकार से आज रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। हेली सेवाएं हम पूरे राज्य के अंदर बढ़ा रहे हैं, अनेक नए डेस्टिनेशन बढ़ा रहे हैं। यहां भी हमने क्रोकोडाइल पार्क उसको संचालित किया था, उसको हमारा प्रयास होगा। जिलाधिकारी जी हमारे बैठे हैं तो इसको आप करेंगे। और जिलाधिकारी जी, मैं सबके सामने आपसे कह रहा हूं, ये जो विद्यालय है, ये राजकीय इंटर कॉलेज खटीमा, ठाड़ू राजकीय इंटर कॉलेज खटीमा, मैंने भी 12वीं तक की पढ़ाई इसी विद्यालय में की है। इसमें जो हमारे तमाम हमारे जो लोग समाज के क्षेत्र में काम करते हैं, उनको लाकर इस विद्यालय के लिए हमारी अलग से भी थोड़ा चिंता हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। कौन सी ये सामने की जो बिल्डिंग है वो 107 साल पुरानी हो गई। थोड़ा इसका आकलन भी कर लीजिए, राष्ट्रीय धरोहर या किस प्रकार से भी इसका होता है, इसको जो है हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। जहां आज हम केदारखंड में 4 धामों का विकास कर रहे हैं, चाहे केदारनाथ का नवनिर्माण पुनर्निर्माण हो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, बद्रीनाथ का मास्टर प्लान हो, चारों धामों को नए रूप में लाना हो, या मानसखंड के अंदर जितने हमारे मंदिर हैं उन सब मंदिरों का पुनर्विकास हो, या मैं कल ही मासू महाराज या हनोल का मास्टर प्लान जौनसार क्षेत्र का हो, या शारदा रिवर फ्रंट बनाना हो, या हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर बनाना हो, समेकित रूप से पूरे उत्तराखंड का विकास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं ये बताते रहूंगा तो आप सबके बीच में मैं पहले ही लेट आया हूं। मैं जानता हूं आप सबको घर भी जाना है, सवेरे से शाम तो वैसे ही हो गई है, रात हो जाएगी, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं कहता हूं। अब रामू भाई को आप लोगों ने बना दिया यहां से, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और निश्चित रूप से इनके मन में बड़ी ललक है, ये काम करने पर विश्वास करते हैं, यहां काम करेंगे। अभी इन्होंने एक 13 सूत्रीय ज्ञापन मुझे दिया है और हमारा प्रयास होगा। इन्होंने 13 सूत्रीय ज्ञापन दिया है, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे काम यहां करने हैं। ये खटीमा आदर्श क्षेत्र बने, उसके लिए हर प्रकार से हमारी सरकार सहयोग करेगी, हर प्रकार से यहाँ काम करेगी। मैं जिलाधिकारी जी को भी कहूंगा, उनकी पूरी टीम को कहूंगा कि यहाँ पर बैठकर, चाहे वो आज ऐठा नाला खतरा नाला की ये बात कर रहे थे, अनेक चीजें इन्होंने यहाँ पर कही हैं, निश्चित रूप से उन पर काम होना है। कुछ भारत सरकार की योजनाएं बननी है, नाबार्ड की योजनाएं बननी है, यहाँ सीवर के बारे में, यहाँ पर जल भराव की बड़ी समस्या है, मैं भली भांति जानता हूं। उन सभी पर हम लोग प्रयास करेंगे कि कुछ काम अभी हो, कुछ दीर्घ आगे बहुत सारे विकास के काम यहाँ होने हैं, उन सभी कामों को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं रामू भाई ने जो ज्ञापन दिया है उसको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। इसके अतिरिक्त भी मुझे बहुत सारे